हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद मिस्टर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक और कुछ फार्मूलाज हैं और उनको कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो आपने कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपको दिया है कि साइन थीटा बराबर वो होता है किसके बराबर, 1 कोसेक थीटा के। इसी तरह आपको दिया है कि कोसेक थीटा दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के। ये कैसे, एक तरह से व्युत्क्रम संबंध आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, और आपको दिया है कि टेन थीटा, तो ये आप जानते हैं कि 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी तरह आपको दिया है कॉट थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा दिया हो आपको तो ये किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा के बराबर होता है। इसी तरह आपको सेक थीटा दिया हो तो आपको किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। ये मैंने क्यों बताया, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपने ये पढ़े हुए हैं सूत्र। ठीक है, अब हम चलते हैं सूत्र पर। आपको पहला सूत्र दिया हुआ है कि यहाँ पर कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर ये होता है कोसेक इन्वर्स 1/x के बराबर। ठीक, ये आपका पहला सूत्र है और इसको ये कैसे आया है वो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो हम यहाँ से किसी एक को मान लेते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ चलिए साइन इन्वर्स एक्स को मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, ए। ठीक, यहाँ लिख लेंगे माना कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए। तो हम क्या यहाँ से साइन इन्वर्स हटाएंगे यहाँ से, तो ये पहुँच जाएगी एक्स बराबर साइन ए। ठीक है, और हमने अभी आपको बताया कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 1/कोसेक। यहाँ थीटा है तो यहाँ ए रख देंगे, यहाँ पर ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। ठीक, तो यहाँ हम रख देंगे कि x बराबर 1/कोसेक ए। ठीक, और यहाँ हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा x इंटू कोसेक ए बराबर 1। ठीक, तो हम x को इधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोसेक ए बराबर 1/x। ठीक, अब जब हम कोसेक को इधर भेज देंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि a बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। ठीक, और a बराबर आपने क्या माना था, साइन इन्वर्स x। ठीक, तो हम a का यहाँ मान रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। ठीक, यही आपका पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह आपको यदि दिया हो कि कोसेक इन्वर्स x बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, साइन इन्वर्स 1/x के। इसी तरह आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ये आपके कितने हो गए, 2 फार्मूलाज हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पर। ठीक, तो यहाँ से हम तीसरा लेते हैं कि यदि आपको तीसरा इस तरह से दिया है कि कॉस इन्वर्स x बराबर ये किसके बराबर होगा, सेक इन्वर्स 1/x के। ठीक, ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे किस तरह से के, तो हम किसी इन दोनों में से किसी एक को मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सेक इन्वर्स 1/x को यहाँ हम मान लेते हैं। तो हमने माना कि सेक इन्वर्स 1/x बराबर ए। ठीक, यहाँ आपने क्या माना, लेट। ठीक, तो हम सेक इन्वर्स को यहाँ से हटाएंगे, इधर भेज देंगे तो आपके पास आया कि 1/x बराबर सेक ए। ठीक, और आपने पढ़ा है कि सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1/x बराबर 1/cos ए। ठीक, और इस तरह इधर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर cos ए बराबर x। ठीक, और हम क्या करेंगे, cos को उधर भेज देंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos ए बराबर यहाँ बनेगा cos इन्वर्स x। और आपने a बराबर क्या माना, सेक इन्वर्स 1/x। तो यहाँ से हम मान रख देंगे कि सेक इन्वर्स 1/x बराबर cos इन्वर्स x। ठीक, यही आपके पास तीसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास दिया हो क्या कि चौथा बनेगा आपके पास, यहाँ पर हम लेते हैं कि सेक इन्वर्स x बराबर दिया हो तो ये किसके बराबर होगा,
कॉस इन्वर्स 1/x के बराबर। इसको भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पर। यदि आपको दिया है कि tan इन्वर्स x बराबर cot इन्वर्स 1/x, ये इसके बराबर होता है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? किसी एक को हम यहाँ से किसी एक को मान लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ से किसी एक को मान लेते हैं, तो हम मानेंगे tan इन्वर्स x बराबर, ये हमने इसको भी मान लिया, ठीक। तो हम लिखेंगे कि माना, ठीक। तो यहाँ से tan इन्वर्स x को उधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? x बराबर tan a, ठीक। और tan आप जानते हैं किसको क्या लिख सकते हैं कि 1/cot a, ठीक है। और हम क्या कर देंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x इंटू कॉट ए बराबर 1, ठीक। और x को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा कि कॉट ए बराबर 1/x, ठीक है। और जब कॉट को उधर भेजेंगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा? a बराबर कॉट इन्वर्स 1/x, और आपने a बराबर क्या माना है? tan इन्वर्स x। तो यहाँ से इसका आप क्या करेंगे? मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप मान रखेंगे तो आपके पास आएगा कि tan इन्वर्स x बराबर कॉट इन्वर्स 1/x। यही आपके पास 5वां सूत्र बन जाएगा, ठीक। इसी तरह हम यहाँ छठवें की बात करें तो यदि आपको दिया हो कि कॉट इन्वर्स x बराबर, तो ये किसके बराबर होगा? कि tan इन्वर्स 1/x के बराबर, ठीक। ये आपके बेसिकली 6 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर कि यदि आपको साइन इन्वर्स दिया हो और शेष त्रिकोणमितीय फलन आपको ज्ञात करने हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिए कि साइन इन्वर्स x की सहायता से शेष ज्ञात करना, प्रतिलोम वृत्तीय फलन ज्ञात करना, ठीक। तो आप ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन, और तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स x बराबर, यहाँ हमने मान लिया a, ठीक है। तो यहाँ आपने मान लिया। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए 2-3 मेथड हैं, तो आपको चलो मैं सब बिल्कुल सरल मेथड बताता हूँ। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक ट्राइंगल लीजिए, इस तरह से हमने यहाँ एक ट्राइंगल लिया और इसका नाम दे दिए ABC, ठीक है। ट्राइंगल दे दिए। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं कि आपको दिया है कि साइन इन्वर्स x बराबर a, ठीक। तो यहाँ से हम इन्वर्स हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा कि साइन a बराबर x, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आपको लंब कितना है? x, और कर्ण कितना है? 1। तो हमको क्या करना? आधार फाइंड करना है। तो आधार आप निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस की प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे कि तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या कि कर्ण कितना दिया है? AC का वर्ग, ठीक है, और बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, ठीक है। और आपको कर्ण कितना दिया है? 1 का वर्ग 1, और BC का वर्ग यानी x², और AB का वर्ग आपको निकालना है, ठीक है, AB का वर्ग। तो यहाँ x² इधर भेजेंगे तो आपके पास आएगा कि 1 - x² बराबर AB का वर्ग, ठीक है। जब आप AB यहाँ से निकालेंगे, जब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? AB, तो आपके पास कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1 - x², ठीक। ये आपके पास AB का मान निकल आया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अंडर रूट 1 - x²। तो हमने क्या कहा कि साइन इन्वर्स x की सहायता से शेष त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना। तो हम क्या लिखेंगे? tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कितना है? x, ठीक, x लिखेंगे। आधार कितना है? अंडर रूट 1 - x², ठीक है। और जब आप tan इधर भेजेंगे आप, तो यहाँ से आगे लिख देते हैं, जब आप tan इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आएगा? a बराबर, ठीक है, यहाँ आपके पास आएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x², और a बराबर आपने क्या माना था? साइन इनवर्स x। तो यहाँ a का आप क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। यही आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस नेक्स्ट पर
हम लेते हैं क्या यहाँ कॉट ए बराबर, तो कॉट क्या आएगा, ठीक इसका उल्टा, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। जब हम कॉट को इधर भेजेंगे तो आपके पास कितना आएगा कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ठीक है। और ये अब हम बराबर आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हम रख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं सेक ए की, तो सेक के बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कड़ कितना है 1 और आधार कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या रखेंगे, आपको 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब हम सेक को इधर भेजेंगे तो क्या आपके पास मिलेगा कि सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए का मान आप रख देंगे कितना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर और सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ ऊपर करते हैं कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यदि हम कॉस की बात करें तो कॉस ए बराबर ठीक इसका उल्टा, तो क्या आप रख देंगे कि जब इसका उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ठीक, यानी आधार बटे कड़, ठीक है। तो आपके पास कॉस उधर भेजेंगे तो आपके पास आएगा, इधर थोड़ा ऊपर करते हैं कि यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए का मान आप रख देंगे कितना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर और कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। तो आप याद नहीं कितने आपके फार्मूला मिले 1 2 3 एंड 4। क्या इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की सहायता से प्रतिलोम प्रतिफलन ज्ञात करना, ठीक है। तो हम यह मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपने माना ए, ठीक है। तो यहाँ आपने मान लिया, तो हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि एक्स बराबर कॉस ए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं यहाँ है तो हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ आप काम करिए उसी तरह यहाँ एक ट्राइंगल बनाइए। तो यहाँ आपने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। और आपको देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, ठीक। तो आपके आधार कितना है एक्स और कड़ कितना है 1। तो यहाँ क्या आपको फाइंड करना है लंब, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, तो कड़ का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ आपको ए सी का वर्ग आपको दिया है 1 का वर्ग और ए बी का वर्ग यानी एक्स का वर्ग और बी सी का वर्ग आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आए और आपके पास बचा कि बी सी का वर्ग, तो आपके पास बी सी कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप काम करिए, जब आपको यहाँ से आप tan लीजिए, ठीक, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कितना है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आधार कितना है एक्स, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहाँ से tan को उधर भेज देंगे तो आपके पास कितना आएगा कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ठीक है। और ए बराबर आपने क्या माना है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया। इसी तरह हम लेते हैं कॉट, तो कॉट ए बराबर ठीक इसी का उल्टा, तो क्या रखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम कॉट के क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बराबर कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ए का मान रख देंगे कितना है कॉस इनवर्स एक्स बराबर और कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लेते हैं यहाँ पर कोसेक, ठीक। तो यहाँ से कोसेक लेंगे तो आपके आएगा कड़ बटे लंब,
कड़ कितना है 1 और लम्ब कितना है अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, जब आप कोसेक को इधर भेज देंगे, यहाँ से कोसेक ए, तो यहाँ आप कोसेक को इधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर ए बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ से एक मान रखेंगे तो आपके पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। ठीक, और हम लेते हैं यहाँ से कि यहाँ से लेते हैं साइन ए, तो आपके पास कितना आएगा, तो साइन ए और बनाने ठीक इसका उल्टा, तो कितना अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब साइन को उधर भेज देंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ए का मान रखेंगे यहाँ से, तो आपके कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन गया। थोड़ा ऊपर करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, और दूसरा मिला कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और थर्ड आपको प्राप्त हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपको नेक्स्ट मिला कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको इतने फार्मूलाज मिलेंगे। अब हम निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन ज्ञात करना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि टेन ए बराबर आपने मान लिया, ए यहाँ आपने माना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि टेन ए बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया, क्या मानेंगे 1। इसी तरह हम इसको भी एक ट्रायंगल लेके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ठीक है, तो यहाँ से एक काम करिए कि आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधा, तो लंब कितना है इसमें एक्स और आधार कितना है 1। हमको क्या फाइंड करना है कड़, तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो यहाँ का कड़ का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग, और कड़ का वर्ग आपको निकालना ही है। ठीक है, और ए बी आपको दिया है 1 का वर्ग प्लस बी सी आपको दिया है एस का वर्ग, तो आपके पास आएगा ए सी का वर्ग बराबर यहाँ से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ आपके पास ए सी कितना निकल के आया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास ए सी निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ आप वही काम किए टेन ए, तो यहाँ से लिखते हैं कि अब साइन ए, तो आप साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटे कड़, तो यहाँ लंब कितना है एक्स और कड़ आपने अभी निकाला है कितना अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख देंगे क्या अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो साइन को उधर भेजेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ ए बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ए बराबर आपने माना क्या टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ आप रखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया हुआ है, ये आपके पास क्या बन गया एक और नया सूत्र। ठीक, और इसी तरह हम मानेंगे थोड़ा आपको, हाँ तो यहाँ आप देखिए, तो हम यहाँ से लेंगे अब कॉट। ठीक, तो यहाँ से अब जब कॉट लेंगे कॉट ए बराबर यहाँ पर कॉट क्या है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है एक्स। जब हम कॉट को उधर भेजेंगे तो आपके क्या बन जाएगा ए बराबर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ए का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक,
ये देखिए यहाँ पर भी इसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं अब साइन, ठीक। जब आपने यहाँ साइन ए लिया, साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब आपके पास है, सॉरी यहाँ आपने साइन निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं कोसेक, ठीक है। जब कोसेक ए निकालेंगे तो आप देखिए ठीक इसका उल्टा, ठीक है, तो यानी ठीक इसका उल्टा, तो हम उल्टा कर देंगे तो आपके पास आएगा क्या, 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। आप एक काम करिए कि कॉस ए को उधर भेज दिए तो आपके पास आएगा ए बराबर कोसेक इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, और ए का मान रख देंगे कितना है, tan इनवर्स एक्स बराबर, ये आपके पास बन जाएगा कोसेक इनवर्स अंडर रूट के 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लेते हैं यहाँ पर, तो आपने साइन ले लिया, कोसेक ले लिया, अब हम लेते हैं यहाँ पर कॉस, ठीक है। तो यहाँ से अब कॉस लेंगे तो कॉस ए बराबर आपने लिया, तो आप कॉस ए बराबर जानते हैं कि आधार बटे कड़, तो आधार कितना है 1 और कड़ कितना है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप कॉस को उधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा जाएगा कि कॉस इनवर्स 1/√रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान रख देंगे कितना है कि tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन गया। इसी तरह हम यहाँ ले लेते हैं क्या, सेक, तो यहाँ से जब सेक लेंगे, सेक ए बराबर, तो ठीक इसी का उल्टा, ठीक है। तो अब क्या तो यहाँ क्या करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो सेक को उधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, तो यहाँ आपने जब उधर भेजा तो आपके पास आएगा सेक इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ए का मान रख देंगे कितना है कि tan इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ बन जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन गया, ठीक। तो यहाँ से हम लेते हैं 1/4, इसको समझिए, यहाँ से हमने लिया, ठीक है, और ये आपके पास x, ये x डैश, ये यहाँ y डैश, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ 180, और यहाँ 270, यहाँ एक पूरा चक्कर कितना 360 का, ठीक है। तो आप इसको समझिए, देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो आप जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति कैसे होते हैं फलन, सभी प्लस के, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ से सेक थीटा और कोसेक थीटा, सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो आप जानते हैं, और इसकी ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक। तो यहाँ देखिए ऑल इंडिया माने सभी पॉजिटिव, सिकोहाबाद में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसी तरह यहाँ ट्रांसपोर्ट यानी tan पॉजिटिव, tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, यहाँ क्या है कॉस, यहाँ कोसेक मत समझिए, यहाँ कोसेक हो चुका है, यानी साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ क्या है कंपनी मतलब सी यानी कॉस, कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि हम किसी रैंडमली किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ साइन है तो यहाँ साइन आएगा क्या कॉस आएगा क्या आएगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। कि मान लीजिए कि ये आपके दोस्त भाई साहब हैं, ठीक है, ये आपके दोस्त हैं और आपने इनसे कहा कि ये बढ़िया से नहा धोकर निकल के आए आराम से क्रीम पाउडर लगाकर, ठीक है। तो आपने इनसे कहा कि इस सड़क पर अभी फ़िलहाल तो बस चल नहीं रही हैं, तो इनसे कहा कि इस पर दौड़ लगाइए, ठीक है। तो भाई साहब आपके दोस्त इस पर दौड़ लगाना प्रारंभ की, और जैसे ये इधर गए और वैसे ही वापस लौट आए, तो यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इनकी शक्ल जैसी थी तो वैसी ही रही। तो हमारे कहने का मतलब यही है, जब आपको 180 और 360 दिखे
तो यानी आपने कहा कि साइन 180 हो और ठीक इस तरह से साइन 180 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, तो आपको यहाँ साइन है तो यहाँ आपके पास केवल साइन ही आएगा। मैं अभी चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि इस लट्ठे पे चढ़िए, तो इसने इस पर चढ़ना प्रारंभ किया तो ये कुछ देखा कि ये नीचे गिर पड़ा, तो इसने जो क्रीम पाउडर किया था वो सभी मिट्टी में मिल गई। यानी इसकी क्या हुई, शक्ल चेंज हो गई। जब आपके 90 और 270 हो, जैसे आपको दिया है कि कॉस, यहाँ आपको दिया है कि 90 माइनस का थीटा, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस नहीं आएगा, क्या आएगा, साइन आएगा। यानी इसकी कॉस है तो यहाँ इसकी क्या होगी, शक्ल चेंज होगी। ठीक है, तो आपको ये अभी ध्यान रखना है। मैं अभी प्लस माइनस चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ कि, तो आप इसमें बेसिकली आप इसको जान गए होंगे कि यहाँ पर जब आपको 180 दिया हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। यदि 90 और 270 है तो उसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फार्मूला यदि आपको दिया है कुछ इस तरह से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक, और सेकंड फार्मूला है आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और थर्ड है आपका कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, इन तीनों को हम बारीकी से अभी सिद्ध करेंगे। ठीक, किस तरीके से, तो हम पहला सिद्ध करते हैं। तो हम किसी एक को यहाँ मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि साइन कितना है, साइन इनवर्स हमने यहाँ मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने ए मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि माना। ठीक, जब आपने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया है तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो आपके पास क्या आएगा कि साइन ए बराबर एक्स। ठीक है, जब आपने साइन इनवर्स इधर भेज दिया तो आप देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना है, कॉस लाना है। तो कॉस को चेंज करने के लिए आप किस में जाइए, 90 वाले केस में। ठीक है, तो हम किसको चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस 90 माइनस ए और बराबर एक्स। ठीक, ये आपको देखिए जब कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा यानी साइन ए। आप बैक जाकर देखिए यदि आपने ये प्रोसेस सही की है तो आप बैक जाकर देखिए कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जो आपके पास आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस को उधर भेज देंगे। ठीक, जब आपने कॉस को उधर भेजा तो 90 माइनस ए बराबर यहाँ आपके पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, आप एक काम और करिए, क्या ए को भी उधर भेज दिए तो आपके पास आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए, और आपने ए बराबर क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ इसका मान रख देंगे। तो क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए का मान रख दिए तो आपके पास आएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर 90। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको क्या, इसी में से किसी एक को मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स बराबर ए। ठीक, उसमें वही प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को उधर भेज देंगे। तो आप tan इनवर्स को भेज दिए तो tan ए बराबर एक्स। ठीक है, और आप tan को किस में बदलिए, तो आपके यहाँ दिख रहा है कॉट, हमको कॉट लाना है। तो हम क्या करेंगे, 90 वाले केस में जाएंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे कि कॉट 90 माइनस का ए। ठीक, बराबर में एक्स। जब हम कॉट को उधर भेजेंगे तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से 90 माइनस का ए आपके पास बन जाएगा क्या, कॉट इनवर्स एक्स, और ए को भी उधर भेज देंगे तो आपके पास बन जाएगा 90 बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस का ए, और हम ए का क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ से। तो 90 बराबर कॉट इनवर्स प्लस tan इनवर्स एक्स, इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर, इसको हम क्या करेंगे, पाई में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, π/2। ठीक, ये आपके पास सेकंड सिद्ध हो गया। इसी तरह आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आपका बेसिक समाप्त नहीं हुआ है तो अगली वीडियो में आपको कुछ बेसिक बचा है उसको हम समाप्त करेंगे, फिर देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।